नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है, विवाह का सीजन भी आ रहा है। हर साल हजारों हजार विवाह होते हैं। हम लोग विवाह की तिथि को पंडित जी से पूछकर विवाह कर देते हैं। ये विवाह की अच्छी तिथि है, ये विवाह की खराब तिथि है, इसमें विवाह नहीं करनी है। ये तिथि बहुत अच्छी है। हर जगह उस तिथि में हर चीज़ बुक रहता है, मारपीट होता है कि क्या भैया कोई जगह ही नहीं खाली है। लेकिन विवाह में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी हैं उस शुभ मुहूर्त के अलावा जिसको भूलना नहीं चाहिए। इसको नज़रअंदाज करना भारी पड़ता है। उचित मुहूर्त में सारी कुंडली मिलाने के बाद हम लोग विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी वो विवाह सफल नहीं हो पाता है, जिसके छोटे मोटे कुछ कारण हैं। आजकल के भौतिक कारण की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कारण है, किस माह में विवाह नहीं करनी चाहिए, किस समय विवाह नहीं करनी चाहिए, शुभ मुहूर्त के बावजूद इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। विवाह की तिथि हम तय कर रहे हैं, तय कर दिए। बड़ा खुश हैं कि बड़ा ही शुभ मुहूर्त पर विवाह हो रहा है, बड़ा ही शुभ संयोग है। लेकिन कुछ बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे अपने पुत्र का विवाह करें या पुत्री का विवाह करें या स्वयं का विवाह करें। इन बातों को नज़रअंदाज करना कहीं से उचित नहीं है। इन बातों को भी ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं, जिसमें आपको जिस पॉइंट पर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं विवाह में, इसको नज़रअंदाज करना थोड़े से भारी पड़ सकता है। हालांकि भगवान सभी बच्चों के विवाह को पूर्ण सफल करे, इसकी मैं कामना करता हूं। लेकिन ये 5 पॉइंट जरूर याद रखें। पहला, जिस माह यानी जिस मंथ जातक का जन्म हुआ हो या जातिका का जन्म हुआ हो, जिस महीने में, उस महीने में शादी नहीं की जाती है। जिस महीने में जातक या जातिका का जन्म हुआ हो, उस महीने में शादी करना वर्जित माना जाता है। हम लोग इस चीज़ को कभी ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा मुहूर्त हो गया, विवाह हो गया। लेकिन जिस माह में जातक और जातिका का जन्म हुआ हो, भूल से भी उस माह में शादी न करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग बिना मतलब के प्रवचन देते हैं, इस सबसे कुछ होता जाता नहीं है। आज देखिए ना, 90% विवाह में झंझट, लड़ाई, तलाक साल 2 साल में ही होते जा रहा है। हमारे बच्चे और बच्चियों की दाम्पत्य जीवन में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी छोटी छोटी बातों को मानने से इनकार करते हैं। तो जिस माह में जातक का जन्म हुआ हो या जातिका का जन्म हुआ हो, उस माह में विवाह न करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिस माह में माता पिता का विवाह हुआ हो, जिस माह में माता पिता का विवाह आपका हुआ हो, उस माह में भी विवाह न की जाती है। उस माह में भी विवाह न करें। जिस माह में माता पिता का भी अगर विवाह हुआ हो, उस माह में भी विवाह को न करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम लोग अपने संस्कार को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और विदेशी लोग इंडियन कल्चर पे रिसर्च कर रहे हैं, उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने घर के दायित्व को भी भूल रहे हैं। शादी विवाह में हम विदेशी कल्चर पर चले जा रहे हैं, इसे हमें त्यागना होगा।
तो जिस माह में जातक का जन्म हुआ हो उस माह में विवाह नहीं करें, और जिस माह में माता पिता का विवाह हुआ हो उस माह में भी आप विवाह न करें। ऐसी गलती भूल से भी न करें। अगर ज्येष्ठ पुत्र की शादी, जो आपके सबसे बड़े पुत्र हैं, उनकी शादी करनी हो तो ज्येष्ठ माह में न की जाती है। ज्येष्ठ माह में अपने ज्येष्ठ पुत्र की शादी आप न करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। हम लोग पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली मिला लिए, इतना गुण मिल गया, इतना गुण मिल गया, एकदम वाह वाह पंडित जी के, एकदम शादी कीजिए। लेकिन पंडित जी को हमने बताया नहीं कि मेरा पुत्र सबसे बड़ा है, ताकि हमको वो सलाह दें कि ज्येष्ठ मास में सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र की शादी नहीं की जाती है, और जिस माह में जातक का जन्म हुआ हो उस माह में शादी नहीं की जाती है, और जिस माह में माता पिता का विवाह हुआ हो उस माह में भी बच्चे की शादी नहीं की जाती है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाले माह के पहले के 3 माह, जब सूर्य ग्रहण लगने हो तो पहले के 3 माह, या चंद्र ग्रहण लगने हो तो पहले के 3 माह और बाद के 3 माह में शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? लगन आ गया, बैंड बज गया, पंडित जी मंत्र पढ़ दिए, आप फेरे ले लिए, अग्नि के फेरे ले रहे हैं, इधर सोच रहे हैं कुछ और। तो केवल हम लोग अपने आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति, भौतिक परिवेश को ही विवाह के असफल होने पर दोष नहीं दे सकते हैं। हम लोग अपने माता पिता के, अपने पुरोहित के इन बातों को भी नहीं समझाने पर दोष दे सकते हैं, और इन बातों का बहुत ज़्यादा असर होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाले माह के पहले के 3 माह और बाद के 3 माह में शादी नहीं करनी चाहिए। लोग कहेंगे कि लगन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो लगन खत्म हो गया तो फिर लगन आएगा, ऐसा थोड़ी है कि लगन नहीं आएगा। अब 5वां पॉइंट, गोचर में जब बृहस्पति अस्त हो और शुक्र अस्त हो, और जिस तारा में है, जिस स्टार में है शुक्र और बृहस्पति, वो भी अस्त हो, ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति सूर्य के साथ प्राय अस्त हो जाते हैं, बहुत कम डिग्री पर रहते हैं तो प्राय अस्त हो जाते हैं, बहुत जब ट्रांजिट के फेज में रहते हैं तो अस्त हो जाते हैं। तो जब बृहस्पति अस्त हों, शुक्र अस्त हों, और ये दोनों ग्रह जिनके स्टार में हो, जिनके तारा में हो, वो भी अस्त हों, ऐसे समय में विवाह करना कहीं से उचित नहीं माना जाता है। उचित ऐसा संयोग नहीं है। ये भी कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री दोनों अगर है, अगर लड़की वाले की ज्येष्ठ पुत्री है, लड़के वाले का ज्येष्ठ पुत्र है, तो ज्येष्ठ मास में तो विवाह नहीं करनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए। और इन सब बातों को जिनकी मैंने चर्चा की उस पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो हमने आपके सम्मुख रखा। उम्मीद है कि इसे आप पसंद करेंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक, चाहे बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ये गलत है, गलत है, ये सब फालतू चीज़ है। तो जितना आपकी सोच नीचे स्तर पर जाएगी भारतीय कल्चर के विरुद्ध, जितना आपकी सोच हमारे संस्कार के विरुद्ध जाएगी, आपके जीवन उतने ही कष्टमय होंगे। तो छोटी चीज़ को मानने में कोई ऐतराज़ नहीं होनी चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नशतरबानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।